वंदे मातरम दोस्तों, आपने रॉ का नाम तो सुना ही होगा। रॉ हमेशा देश के दुश्मनों और उनकी साजिशों के बारे में पता लगाने में सक्रिय रहती है, एक्टिव रहती है। रॉ देश की इकलौती इंटेलिजेंस एजेंसी है जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन में होने वाले साजिशों को पता लगाकर देश की सुरक्षित करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट हमेशा काम करते रहती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रॉ के बारे में ही जानेंगे, उनके 5 ऑपरेशन के बारे में जानेंगे जो सक्सेसफुली हुए हैं और इंडिया को बड़े बड़े खतरनाक साजिशों से बचाया है। दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, आपको इस चैनल पे इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला नंबर पर आता है, बारे में जान लेते हैं कि इसका गठन कब हुआ था। दोस्तों, चीन के साथ 1962 में हुए युद्ध के बाद इस एजेंसी का गठन किया गया था। तब से लेकर यह एजेंसी देश की सुरक्षा एजेंसियों को दुश्मन की साजिश के खिलाफ आगाह करने में काम करती आ रही है। आपको बता दें कि 1962 और फिर 1965 की लड़ाई के बाद सरकार को महसूस हुआ कि देश में एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी होनी चाहिए जो पड़ोसी मुल्क में हो रही साजिशों को पता लगाकर आतंकी हमलों को नाकाम कर सके। इसके बाद रॉ का गठन किया गया। दोस्तों, वाराणसी के रहने वाले RAN काओ रॉ को सबसे पहले चीफ नियुक्त किया गया था राव का। दोस्तों, इनका सबसे पहला ऑपरेशन था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, कोड नेम था जो भारत के पहले परमाणु कार्यक्रम के लिए तय किया गया था। उस ऑपरेशन में राव को जिम्मा सौंपा गया था कि वह पूरे ऑपरेशन के बारे में किसी को भनक न लगने दे। इसके साथ ही यह पहला मौका था जब राव को भारत के अंदर चल रहे किसी प्रोजेक्ट को जिम्मा सौंपा गया था। 18 मई 1974 को जब भारत ने 15 किलोग्राम का प्लूटोनियम डिवाइस को पोखरण में टेस्ट किया तो वह उन देशों का हिस्सा बन गया जो परमाणु क्षमता के लिए रेडी है। ऑपरेशन रॉ के लिए न सिर्फ एक सफलता साबित हुआ बल्कि एक मिशन की सफलता के साथ ही चीन और पाकिस्तान भी हैरान रह गए थे। दोस्तों, वहीं सेकेंड नंबर ऑपरेशन का अगर हम लोग बात करें तो सियाचिन से लेकर मालदीव तक रॉ है। रॉ ने साल 1984 में चेतावनी दी कि पाकिस्तान सियाचिन में साल तोरू पहाड़ी पर ऑपरेशन अबाबील के जरिए कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद इंडियन आर्मी की ओर से ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया। इसके बाद इंडियन आर्मी के 300 ट्रूप्स को इस जगह पर तैनात किया गया था। अगर ऑपरेशन 3 का बात कर लें तो मालदीव में ऑपरेशन चला था। रॉ की मदद से भारतीय सेना और वायु सेना ने नवंबर 1988 में मालदीव में हुए दूसरे देशों से आई सेनाओं को बाहर खदेड़ने में सफलता हासिल की थी। इंडियन एयरफोर्स की आगरा स्थित पैराशूट रेजिमेंट से की गई बटालियन ने इसमें अहम योगदान दिया था। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन कैक्टस का नाम दिया और इसमें इंडियन नेवी भी शामिल थी। आपने अफगानिस्तान में सुना ही होगा। अफगानिस्तान में रॉ की भूमिका क्या थी। पाकिस्तान और अमेरिका की मदद से जब अफगानिस्तान में तालिबान मजबूत होने लगा तो भारत ने नॉर्दर्न अलायंस और सोवियत यूनियन के साथ जाने का फैसला किया। रॉ पहली इंटेलिजेंस एजेंसी बनी जिसे कुंदूज एयरलिफ्ट की भूमिका को तय किया गया था। भारत ने करीब 8 से 10 मिलियन डॉलर की मदद से नॉर्दर्न एयरलाइंस को लड़ाई के लिए हथियार दिए थे। वहीं कारगिल की जंग के बारे में आप सभी जानते होंगे। रॉ ने ही कारगिल युद्ध से पहले उस समय पाक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज को टेलीफोन पर बातचीत को टैप किया था। उस समय मुशर्रफ बीजिंग में थे और अजीज इस्लामाबाद में थे। इस टैप के बाद यह साबित हो गया था कि पाक ने कारगिल में घुसपैठ की साजिश को अंजाम दिया था। तो दोस्तों, ये थे हमारे रॉ के द्वारा 5 बेस्ट ऑपरेशन जिनके बारे में हमने आज जाना। तो दोस्तों, रॉ के बारे में आप क्या सोचते हैं? रॉ के और किन किन ऑपरेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं? आप कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और जो भी दोस्त इंडियन आर्मी के बारे में, डिफेंस के बारे में जानना चाहते हैं उनके साथ में ये वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और जानकारी अपनी बढ़ाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।